हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम यहां पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को पढ़ा था, इसके सारे टॉपिक हमने रिवाइज किए थे। यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आपने यहाँ पे पढ़ा है यहाँ पे फूड के सोर्सेस क्या होते हैं, यानी कि जो भोजन के स्रोत हैं वो क्या होते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम क्रॉप की बात करें, फसल की बात करें, तो उसे कैसे उगाया जाता है, डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं। और इस प्रकार से हमने पूरी जो फसल उगाने से लेकर के फसल के भंडारण तक की हमने बात यहाँ पर की है। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और देखेंगे आपने चैप्टर में कितना समझा है यहाँ पर। तो क्योंकि चैप्टर इजी है आपके पास, हम एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आंसर ऑलरेडी आपके पास होंगे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इजी यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको बस ध्यान से जो अपने स्टेटमेंट है वो ध्यान से पढ़ने हैं। स्टेटमेंट में आपसे कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास सबसे पहले आए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। आपको रिक्त स्थान भरने हैं एक उचित शब्द का चयन करके, यानी कि करेक्ट जो वर्ड है उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है। वर्ड्स कौन कौन से हैं? आपने कहा फ्लोट है, वाटर है, क्रॉप है, न्यूट्रिएंट्स है एंड प्रिपरेशन है। ये वर्ड्स है और इन वर्ड्स को आपको इन सेंटेंस में यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, चलिए अब आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। आपके पास आए हैं यहाँ पे 4 स्टेटमेंट। इन 4 स्टेटमेंट में आपको ये जो शब्द हैं ये शब्द भरने हैं। अगर मैं इन शब्दों का मतलब आपको बताऊं तो आपने कहा कि फ्लोट का मतलब होता है तैरना। ये फ्लोट का मतलब क्या हुआ, तैरना हुआ। अगर आपके पास कहीं पे आप लिखना चाहते हैं तो आप इसकी मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, आपने कहा वाटर का मतलब है पानी, क्रॉप का मतलब है फसल, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व और प्रिपरेशन का मतलब है तैयारी। तो अगर हम लिख लें तो किस शब्द का क्या मतलब यहाँ पर हुआ, फ्लोट का मतलब होता है यहाँ पे तैरना। ठीक है, वाटर का मतलब होता है पानी, क्रॉप का मतलब होता है फसल, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व और प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। ठीक है, ये शब्दों के मतलब हैं जो आपको भरने हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उनका मतलब समझते हैं कि स्टेटमेंट यहाँ पर क्या आपको कह रही है। स्टेटमेंट में बोला गया है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। आपने कहा कि सेम काइंड, एक ही प्रकार के पौधों को जब हमने कहा लार्ज स्केल पे या पूरे एक भूभाग में उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, एक बड़े भूभाग पर एक ही तरह के जो पौधे हैं जब वो उगाए जाते हैं और उनको क्या किया जाता है, हमने कहा हम क्या कर रहे हैं, उन पौधों को बो रहे हैं, उन बीजों को बो रहे हैं, उन्हें उगा रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसे या इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहा गया है, आपने कहा एक ही प्रकार के पौधों को किसी बड़े भूभाग में उगाना। इस प्रोसेस को या इन पौधों को आप क्या कहेंगे। ठीक है, आपने कहा एक ही पौधों को जब आप किसी बड़े भूभाग में उगाते हैं तो अगर हम पूरा करें तो उन पौधों को क्या कहा जाता है, तो पौधे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं पौधे, आपको ये बताना है।
क्या कहते हैं उन पौधों को? हमने कहा ऑप्शन क्या क्या है, तैरना है, पानी है, फसल है, पोषक तत्व है या तैयारी है। तो हमने कहा कि तैरना, पानी और तैयारी ये शब्द यहाँ पे जम नहीं रहे हैं, ये बैठ नहीं रहे हैं। आपने कहा एक ही प्रकार के पौधों को किसी बड़े भूभाग, किसी बड़े खेत में जो उगाते हैं जब हम, तब हम उन पौधों को क्या कहते हैं? आपने कहा उन पौधों को हम पोषक तत्व कहते हैं या फसल कहते हैं। ये दो ऐसे शब्द हैं जो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एक बार देखिए और अपने जो आंसर है उन्हें यहाँ पे चूज कीजिए। चलिए, अब हमने कहा एक एक करके शब्दों को देखते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है। एक ही प्रकार के पौधे किसी बड़े भूभाग में जब हम उगाते हैं, एक ही प्रकार के पौधे किसी बड़े भाग में उगाते हैं तो पौधे क्या कहलाते हैं? तैरना, या पौधे पानी कहलाते हैं, या पौधे फसल कहलाते हैं, या पौधे पोषक तत्व कहलाते हैं, या पौधे तैयारी कहलाते हैं। तो हमने जैसे पहले कहा ये तीन जो शब्द हैं इनके यहाँ पर आपने कहा आप यहाँ पे इन्हें फिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कहा कि एक ही प्रकार के पौधे जब किसी बड़े भूभाग में उगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हमने कहा उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमने कहा पोषक तत्व नहीं कह सकते क्योंकि पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पादप को, जंतुओं को होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो एक ही प्रकार के पौधे जब किसी बड़े भूभाग में उगाए जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे क्रॉप आएगा। आप अभी नोट नहीं करेंगे क्योंकि नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। नीचे आपके जो सॉल्यूशन है उसमें आप पूरे जो आंसर हैं वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उसे फसल कहेंगे। अगले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अगले स्टेटमेंट में कहा गया है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। आपने कहा द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, आपने कहा फसल उगाने से पहले जो पहला स्टेप होता है, जो सबसे प्रथम चरण होता है वो क्या होता है? डैश ऑफ द सॉइल। यानी कि हमने क्या बोला है? क्या कहता है दूसरा स्टेप? आपने कहा फसल बोने से पहले सबसे पहला चरण मिट्टी की डैश है। ये है पहला चरण। हमने कहा जब भी हम फसल को बो रहे हैं, जब भी हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला चरण क्या होता है? आपको इतना ही नहीं कहा गया कि सबसे पहला चरण क्या होता है, बल्कि आपको एक हिंट भी दी गई है कि कुछ सॉइल से रिलेटेड होता है। यानी कि क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि फसल बोने से पहले सबसे पहला चरण डैश होता है, ये भी हो सकता था। लेकिन आपको यहाँ पर जो सेंटेंस है वो और इजी करके बताया गया है कि फसल बोने से पहले सबसे पहला चरण मिट्टी की डैश होता है। क्या होता है मिट्टी की? आपने कहा तैरना, या पानी है, या फसल है, या पोषक तत्व है, या तैयारी है। क्या होता है? हमने कहा सब फसल बोने से पहले सबसे पहला जो चरण होता है वो हमने क्या बोला था? मिट्टी की तैयारी बोला था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था। ठीक है, मिट्टी की तैयारी। फसल बोने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहला जो चरण होता है वो मिट्टी की तैयारी होता है। तो आपने कहा द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन, ये है आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, इजी। दो सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड को देखें, थर्ड क्या कहता है? एक एक करके आप नोट करते ही रहेंगे अगर आप हिंदी में कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है सॉल्यूशन होंगे तो हमें वो रिमूव करने जरूरी है। तीसरा कह रहे हैं डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। क्या बात हो गई है? क्या बात की गई है? आपने कहा
जो खराब बीज हैं, जो डैमेज सीड होते हैं, वो पानी में डैश हैं, यानी कि पानी में क्या होते हैं, क्या पूछा गया है, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो पानी के बीज हैं वो जब आप, जो खराब बीज हैं जब आप उन्हें पानी में डालते हैं तो वो क्या होते हैं, आपने कहा आंसर क्या होगा, तैरते हैं पानी में, पानी है, पानी फसल है, पोषक तत्व है, तैयारी है। तो अगर आप एक एक सेंटेंस को फिल करेंगे तो कौन सा सेंटेंस यहाँ पे फिल हो रहा है, खराब बीज पानी में तैरते हैं, या खराब बीज पानी में पानी है, या खराब बीज पानी में फसल है, या खराब बीज पानी में पोषक तत्व है, या खराब बीज पानी में तैयारी है, कौन सा शब्द यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, खराब बीज पानी में क्या होते हैं, तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोट करते हैं। चलिए, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो खराब बीज है वो पानी में क्या होते हैं, तैरते हैं। अब अगली जो स्टेटमेंट है उस पे आते हैं, ठीक है। अगली स्टेटमेंट में क्या आपसे बोला गया है, आपसे कहा गया है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। क्या बोला गया है, हमें बताया गया है किसी फसल को उगाने के लिए हमें बोला गया कि किसी फसल को उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश तथा डैश तथा मिट्टी से डैश आवश्यक है। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमने फिल कर लिए हैं हो सकता है कि वो यूज दोबारा हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो दोबारा यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप के लिए आपको अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे दिए गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर भी सारे आपको देखने हैं, हो सकता है यहाँ पे तैरना हो या पानी हो या फसल है या पोषक तत्व या तैयारी है, इनमें से कोई जो शब्द है वो यहाँ पर आप फिल कर सके। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास दो शब्द बचे हुए हैं, दो ही हमारे पास रिक्त स्थान है, इनमें से वो दो शब्द कौन से होंगे जिन्हें आप फिल कर सकते हैं। चलिए, आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आपने कहा किसी फसल को उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और क्या चाहिए हमने कहा, और अगर हम ऑप्शन देखें तो तैरना यहाँ पे उपयुक्त शब्द नहीं है, फसल यहाँ पे उपयुक्त शब्द नहीं है, हमने कहा तैयारी भी उपयुक्त शब्द नहीं है, आपके पास दो यहाँ पे बचे हैं टर्म्स, वो क्या है, पानी और पोषक तत्व। तो हमने कहा कि किसी फसल को उगाने के लिए पानी और पोषक तत्व जो है उनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो सारे सॉल्यूशन है उन्हें लिख लें। ठीक है, सारे जो सॉल्यूशन है उन्हें देख लें यहाँ पे। चलिए, अपना आंसर देखिए। ठीक है, हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे, वाटर यानी कि पानी और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पढ़ ले। क्या हमने बात की, हमने कहा द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस कॉल्ड क्रॉप। क्या कहा जाता है, जब किसी बड़े भूभाग में एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपने कहा कि किसी फसल को बोने से पूर्व सबसे पहला जो चरण होता है, पहला स्टेप होता है वो है मिट्टी की तैयारी। डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर, यानी कि जो खराब बीज हैं वो पानी के टॉप में क्या होंगे, तैरने लगेंगे। ठीक है,
फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। आपने कहा कि किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी और पोषक तत्व क्या है, अनिवार्य होते हैं। यहाँ पर इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो एक बार अपने आंसर को देखिए, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर देखेंगे। अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर हिंदी में भी बताया गया है कि क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं और क्या क्या उनके ट्रांसलेशन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपको मिलान करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है। ठीक है, अब कॉलम ए में क्या क्या है, आपने कहा खरीफ की फसल है। ठीक है, आपने क्या कहा, ये है खरीफ फसल, ये है रबी की फसल, ये है यहाँ पर उर्वरक की हमने बात की, केमिकल फर्टिलाइजर यानी उर्वरक है, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि खाद है। ठीक है, अब हमने कहा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इनका मिलान करना है। अगर हम यहाँ की बात करें तो आपने कहा फूड फॉर कैटल, जो पशु है, पशु के लिए चारा है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट है। ठीक है, आपने कहा एनिमल एक्सक्रीटा है, काउ डंग है यानी कि गाय का गोबर है, यूरिन है और प्लांट वेस्ट होता है। यह वीट ग्राम एंड पी है, पैडी एंड मेज है। आपको इनको मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास खरीफ की फसल आती है, तो खरीफ की फसल में हमने क्या बोला था, खरीफ की फसल को याद रखेंगे धान की फसल से। कब बोई जाती है खरीफ की फसल, यहाँ पे आपने कहा कि क्योंकि धान की बात हो रही है तो कब है यहाँ पे, मई से जून में यहाँ पर बोई जाती है और कटाई कब होती है, सितंबर से अक्टूबर में यहाँ पर कटाई होती है। तो खरीफ की फसल में हमने कहा धान है, तो धान कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए फूड फॉर कैटल नहीं है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट नहीं है, एनिमल एक्सक्रीटा ये वाला नहीं होगा, वीट ग्राम एंड पी है, पैडी एंड मेज है। पैडी क्या क्या आ गया है यहाँ पे, धान आ गया, तो इट मीन्स कि आपकी खरीफ की क्रॉप क्या है, ये है। नेक्स्ट आता है रबी की फसल। रबी की फसल में हमने कहा गेहूं एग्जाम्पल देखिए कब बोते हैं, यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर में बोते हैं, मार्च से अप्रैल में कटाई होती है। कहाँ है वीट, कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन है यानी कि गेहूं, ध्यान रखेंगे। और भी अब हमने कहा कि पैडी जो है वो खरीफ की फसल में आता है, इसका मतलब मेज भी खरीफ की फसल में आता है। ठीक है, यानी कि मक्का। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के साथ हमने कहा कि यहाँ पर जो क्या होते हैं, दाल होती है, जैसे कि मटर हो गया है, ग्राम हो गया है, ये भी आते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, फूड फॉर कैटल, पशु के लिए चारा, हमने कहा नहीं। हमने कहा यूरिया सुपर फॉस्फेट हो सकता है, एनिमल एक्सक्रीटा या काउ डंग यानी कि गाय का गोबर है, या प्लांट वेस्ट है, क्या ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमने कहा नहीं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होंगे, ये वाले होंगे। और ऑर्गेनिक मैन्योर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा होगा, ये वाला होगा, जिसमें हमने कहा कि पशुओं का जो मल होता है, या हमने कहा यहाँ पे जो वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, यहाँ पर पत्तियां हैं, बचा खाना है, इस प्रकार का जो वेस्ट होता है, ये क्या होगा आपका यहाँ पे मैन्योर होगा। तो हमने बोला था फर्स्ट का जो आएगा वो है ई। ठीक है, खरीफ क्रॉप में पैडी एंड मेज आ गया है। सेकंड में हमने कहा ये होगा डी, वीट ग्राम पी, तो आपने कहा वीट ग्राम पी आ गया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट आ गया है। और ऑर्गेनिक मैन्योर में आपने कहा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, ये हमारा आ गया है। जल्दी से आप लोगों को करना क्या है, नोट कर लेना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब भी मिलान आपके पास आते हैं कि मिलान कीजिए या मैच द कॉलम, हम ऐसे भी मिलाते हैं, हम ऐसे भी मिलाते हैं। आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखना, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो फटाफट से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो छूट रहे हैं, तो आप इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, लेकिन साफ पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे आप मिला रहे हैं, ये कहाँ पर आप मिला रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए और कीजिए अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे कहा गया है कीप टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, किस किस के उदाहरण देने हैं, आपने कहा खरीफ की क्रॉप यानी खरीफ की फसल के, और रबी क्रॉप यानी कि रबी की फसल के। अब ये कुछ देर पहले आपने जब मैच द कॉलम किया था तब किया था, खरीफ की फसल के एग्जाम्पल पैडी और मेज है, और रबी का वीट एंड पी है, यानी कि धान और मक्का, गेहूं और मटर, ये हमारे क्या आते हैं, दो एग्जाम्पल आते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आज इस चैप्टर के, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करने हैं, और क्वेश्चन देख लेने हैं, आपके बुक के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वो आप सॉल्व करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।